अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की आगाही मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब विश कि आप इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई या डी के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स and can be changed in passive voice into four ways। ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो और पैसिव वॉइस में हम उनको चार तरीके में चेंज कर सकते हैं, उनको हम डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है ऑल लिविंग्स, यानी जितने भी गैर जानदार ऑब्जेक्ट हैं इनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितने भी जानदार है उनको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट की, क्योंकि अगर आप इनके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो मानी मुकम्मल नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूं ही विश्ड मी, उसने मुझे विश किया या उसने मुझे मुबारकबाद दी। नाउ उसने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन किस चीज की मुबारकबाद दी? क्लियर? इसके लिए अगर दूसरा जुमला मैं बनाऊं, ही विश्ड अ हैप्पी बर्थडे, उसने सालगिरह की मुबारकबाद दी। अभी उसने सालगिरह की मुबारकबाद किसको दी? तो इसके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ लाना लाजमी है। जैसे मैं कहता हूं ही विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, उसने मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी। तो यहां पे उसने मुझे दिया मुबारकबाद, उसने मुझे दिया क्या? मुबारकबाद दिया मुझे किस चीज़ का? सालगिरह का। उसने सालगिरह का मुबारकबाद दिया किसको? मुझे। तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर है। वैसे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की शुरू में लाना चाहते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में, तो याद रखें आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है उसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ही विश्ड a happy birthday to me, उसने सालगिरह की मुबारकबाद मुझे दी। तो ये हो गए इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के। इसको एक्टिव वॉइस में दो तरीके हैं चेंज करने के, लेकिन हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में चार तरीके में कैसे चेंज करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स आज हम चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। Teacher had wished his student a happy birthday. Teacher had wished a happy birthday to his student. उस्ताद अपने तालिब इल्म को सालगिरह की मुबारकबाद दे चुका था। उस्ताद सालगिरह की मुबारकबाद अपने स्टूडेंट को दे चुका था। अब ये हो गए इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस में। याद रखें जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जो ये आपका टीचर है, काम करने वाला जिसने मुबारकबाद दी, आप इसको जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, यानी बाय इज टीचर, बाय इज टीचर, बाय टीचर एंड बाय इज टीचर, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे एजेंट। इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि एजेंट। एजेंट को उर्दू में कहते हैं काम करने वाला। काम करने वाला, इसको हम यहाँ पे कहेंगे एजेंट। और एजेंट की डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, यानी ये पूरे जुमले में काम कौन कर रहा है। इसी तरह जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट या हैप्पी बर्थडे, तो याद रखें यहाँ पे हम इसको सब्जेक्ट तो कहते हैं, लेकिन डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं, बल्कि इसको हम टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। टाइटल और सब्जेक्ट टॉपिक क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो पहले और दूसरे सेंटेंस में हम पर्सन की बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे किसी ओकेजन की बात कर रहे हैं। तो जब आप किसी शख्स, जगह या चीज़ या किसी ओकेजन के बारे में बात करते हो तो उसे हम टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं, यानी उन्वान जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं।
और जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और दूसरे जुमले के शुरू में लाएंगे तो फिर याद रखें बाय इज टीचर शुरू में आएगा, हैप्पी बर्थडे बाद में आएगा, हैप्पी बर्थडे शुरू में आया तो बाय इज टीचर बाद में आएगा। जब आप हैप्पी बर्थडे को शुरू में लाएंगे तो बाय टीचर शुरू में आएगा, टू इज स्टूडेंट बाद में आएगा, टू स्टूडेंट शुरू में आएगा, बाय इज टीचर बाद में आएगा। अब इसका ट्रांसलेशन, अब इसको चेंज कैसे करेंगे? स्टूडेंट हैड बीन विश्ड बाय हिज टीचर अ हैप्पी बर्थडे, स्टूडेंट हैड बीन विश्ड अ हैप्पी बर्थडे बाय हिज टीचर, अ हैप्पी बर्थडे हैड बीन विश्ड बाय टीचर टू हिज स्टूडेंट एंड अ हैप्पी बर्थडे हैड बीन विश्ड टू स्टूडेंट बाय हिज टीचर। तालिब इल्म को उसके उस्ताद के जरिए सालगिरह की मुबारकबाद दी जा चुकी थी। तालिब इल्म को सालगिरह की मुबारक उसके उस्ताद के जरिए दी जा चुकी थी। सालगिरह की मुबारकबाद उस्ताद के जरिए अपने तालिब इल्म को दी जा चुकी थी। सालगिरह की मुबारकबाद तालिब इल्म को उसके उस्ताद के ज़रिए दी जा चुकी थी। तो ये आप इस तरह इनको ट्रांसलेट करेंगे। याद रखें जो ये जो इज़ है ये हमेशा यहाँ पे थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में ये जो इज़ है बाय टीचर शुरू में आया तो टू इज़ स्टूडेंट बाद में आएगा, क्योंकि उस्ताद ने अपने तालिब इल्म को और तालिब इल्म को उसके उस्ताद के ज़रिए। तो याद रखें ये इज़ हमेशा बाद में आएगा, चाहे वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है या चाहे वो आपके एजेंट के साथ आ रहा है, इज़ हमेशा बाद में आएगा। यहाँ पे ये नहीं कि आप कहेंगे कि बाय इज टीचर टू स्टूडेंट, या दो दफ़ा भी कई स्टूडेंट्स लगा लेते हैं। तो याद रखें यहाँ पे आपने इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना है। नेगेटिव सेंटेंसेस अगला हमारे पास है जिनको हम कहते हैं मनफी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दी स्टेटमेंट, वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं। टीचर हैड नॉट विश्ड हिज स्टूडेंट अ हैप्पी बर्थडे, टीचर हैड नॉट विश्ड अ हैप्पी बर्थडे टू हिज स्टूडेंट। उस्ताद अपने तालिब इल्म को सालगिरह की मुबारकबाद दे चुका था, उस्ताद सालगिरह की मुबारकबाद अपने तालिब इल्म को दे चुका था। Student had not been wished by his teacher a happy birthday, student had not been wished a happy birthday by his teacher, a happy birthday had not been wished by teacher to his student, a happy birthday had not been wished to student by his teacher। तालिब इल्म को उसके उस्ताद के ज़रिए सालगिरह की मुबारकबाद दी जा चुकी थी, तालिब इल्म को सालगिरह की मुबारकबाद उसके उस्ताद के ज़रिए दी जा चुकी थी। सालगिरह की मुबारकबाद उस्ताद के ज़रिए उसके तालिब इल्म को दी जा चुकी थी। सालगिरह की मुबारकबाद उस तालिब इल्म को उस्ताद के ज़रिए उसके उस्ताद के ज़रिए दी जा चुकी थी। नहीं दी जा चुकी थी, यहाँ याद रखें, यहाँ पे आपने नॉट लगाया तो मनफी में जवाब देंगे, यानी तालिब इल्म को उसके उस्ताद के ज़रिए सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी जा चुकी थी। तालिब इल्म को सालगिरह की मुबारकबाद उसके उस्ताद के ज़रिए नहीं दी जा चुकी थी। सालगिरह की मुबारकबाद उस्ताद के ज़रिए तालिब इल्म को नहीं दी जा चुकी थी। सालगिरह की मुबारकबाद तालिब इल्म को उसके उस्ताद के ज़रिए नहीं दी जा चुकी थी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, यानी वो दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस। एड टीचर विश्ड हिज स्टूडेंट अ हैप्पी बर्थडे, एड टीचर विश्ड अ हैप्पी बर्थडे टू हिज स्टूडेंट। क्या उस्ताद अपने तालिब इल्म को सालगिरह की मुबारकबाद दे चुका था? क्या उस्ताद सालगिरह की मुबारकबाद उसके अपने तालिब इल्म को दे चुका था? Had student been wished by his teacher a happy birthday, had student been wished a happy birthday by his teacher, had a happy birthday been wished by teacher to his student, had a happy birthday been wished to student by his teacher। क्या तालिब इल्म को उसके उस्ताद के ज़रिए सालगिरह की मुबारकबाद दी जा चुकी थी? क्या तालिब इल्म को सालगिरह की मुबारकबाद उसके उस्ताद के ज़रिए दी जा चुकी थी? क्या सालगिरह की मुबारकबाद उस्ताद के ज़रिए उसके तालिब इल्म को दी जा चुकी थी? क्या सालगिरह की मुबारकबाद तालिब इल्म को उसके उस्ताद के ज़रिए दी जा चुकी थी? नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे। Had teacher not wished his student a happy birthday, had teacher not wished a happy birthday to his student। क्या उस्ताद अपने तालिब इल्म को सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दे चुका था? क्या उस्ताद सालगिरह की मुबारकबाद अपने तालिब इल्म को नहीं दे चुका था? पैसिव वॉइस में आप इस तरह चेंज करेंगे, एड स्टूडेंट नॉट बीन विश्ड बाय हिज टीचर अ हैप्पी बर्थडे, एड स्टूडेंट नॉट बीन विश्ड अ हैप्पी बर्थडे बाय हिज टीचर, एड अ हैप्पी बर्थडे नॉट बीन विश्ड बाय टीचर टू हिज स्टूडेंट एंड एड अ हैप्पी बर्थडे नॉट बीन विश्ड टू स्टूडेंट बाय हिज टीचर। क्या तालिब इल्म को उसके उस्ताद के ज़रिए सालगिरह की मुबारक नहीं दी जा चुकी थी? क्या तालिब इल्म को सालगिरह की मुबारकबाद उसके उस्ताद के ज़रिए नहीं दी जा चुकी थी? क्या सालगिरह की मुबारकबाद उस्ताद के ज़रिए उसके तालिब इल्म को नहीं दी जा चुकी थी? क्या सालगिरह की मुबारकबाद
तालिब इल्म को उसके उस्ताद के ज़रिए नहीं दी जा चुकी थी। लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ informal way are called informal sentences. Eden teacher wished his student a happy birthday. Eden teacher wished a happy birthday to his student. क्या उस्ताद अपने तालिब इल्म को सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दे चुका था? क्या उस्ताद अपने सालगिरह की मुबारकबाद अपने तालिब इल्म को नहीं दे चुका था? Hadn't student been wished by his teacher a happy birthday? Hadn't student been wished a happy birthday by his teacher? Hadn't a happy birthday been wished by his teacher to his student? And hadn't happy birthday been wished to student by his teacher? क्या तालिब इल्म को उसके उस्ताद के ज़रिए सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी जा चुकी थी? क्या तालिब इल्म को सालगिरह की मुबारकबाद उसके उस्ताद के ज़रिए नहीं दी जा चुकी थी? क्या सालगिरह की मुबारकबाद तालिब इल्म उस्ताद के ज़रिए तालिब इल्म को उसके तालिब इल्म को नहीं दी जा चुकी थी? क्या सालगिरह की मुबारकबाद तालिब इल्म को उसके उस्ताद के ज़रिए नहीं दी जा चुकी थी? तो ये हो गया डाई ट्रांजिटिव वर्ब विश के सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।